Hello बच्चों, let's read the question. Question says a balloon is observed simultaneously from 3 points A, B and C on a straight road directly under it. The angle of elevation at B is twice and at C is thrice that of A. If the distance between A and B is 200 meter and distance between B and C is 100 meter, then the height of balloon is given by option is 50 meter, C option is 50 root 3 meter, B option is 50 into root 3 meter, C option is 50 into root 2 meter, D option is none of these. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan थीटा. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और सेकंड हम यूज़ करेंगे sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a. इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो इसको अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो लेट्स सपोज ग्राउंड से जो हाइट है हमारे पास ये कितनी है, h है बैलून की. और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो पॉइंट C होगा, यहाँ पर जो K1 है, B पर जो एंगल बनना है वो कितना है, A पर जितना बनना है उसका ट्वाइस है, C पर कितना है, थ्राइस है. तो यहाँ पर C हमारा नियरेस्ट पॉइंट होगा यहाँ से इसके. तो लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज पॉइंट इज A और ये पॉइंट हमारा क्या है, लेट्स से दिस इज B. अगर ये एंगल हमारा अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा 2 अल्फ़ा. और लेट सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर C है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा आ जाएगा. लेट्स सपोज इसको हम D पॉइंट ले लेंगे और इसको हम क्या पॉइंट ले लेंगे, A पॉइंट ले लेंगे. इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 200 मीटर गिवन है. A और B के बीच की डिस्टेंस, B और C के बीच की डिस्टेंस में 100 मीटर गिवन है. इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेलेट कर लेंगे C और D के बीच की डिस्टेंस को, C और D के बीच की डिस्टेंस को. सो नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, CDE में जो हमारे पास tan 3 अल्फ़ा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन इनके परपेंडिकुलर अपॉन बेस x DE अपॉन CD दैट इज h अपॉन x के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन tan 3 अल्फ़ा. tan 3 अपॉन tan 3 अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, cot 3 अल्फ़ा. इसको हम लेट कर लेंगे 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल BDE में जो हमारे पास tan 2 अल्फ़ा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन x प्लस 100. तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, h इंटू में कोट 2 अल्फ़ा आ जाएगा. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो tan अल्फ़ा है ये कितना आ जाएगा, h अपॉन x प्लस 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 300. तो यहाँ से x प्लस 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन tan अल्फ़ा, 1 अपॉन tan अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, कोट अल्फ़ा. तो ये आ जाएगा h इंटू कोट अल्फ़ा. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3. नाउ अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या 2 में से हम डायरेक्टली 1 को 2 माइनस 1 कर लेंगे. इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से वो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 कितना बचेगा लेफ्ट में, तो 100 बच जाएगा. और h इंटू में आ जाएगा हमारे पास कोट 2 अल्फ़ा माइनस कोट 3 अल्फ़ा आ जाएगा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 इज इक्वल टू h इंटू में कोट 3 अल्फ़ा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कोस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा और माइनस के कोस 3 अल्फ़ा अपॉन साइन 3 अल्फ़ा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो h इंटू में आ जाएगा हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा इंटू में कोस 2 अल्फ़ा माइनस कोस 3 अल्फ़ा इंटू में साइन 2 अल्फ़ा और अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा इंटू में साइन 3 अल्फ़ा. ये हमारा कितना है 100. यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 100 इज इक्वल टू h इंटू में ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, सॉरी साइन 3 अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा और अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 अल्फ़ा. सो दिस इम्प्लाइज 100 इज इक्वल टू h इंटू में आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा और इंटू में साइन 3 अल्फ़ा. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 4. अब हम क्या करेंगे, 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
तो 3 माइनस को करेंगे तो x प्लस 300 माइनस एक्स प्लस 100, तो x से x कैंसिल आउट, 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा 200, और राइट में हमारा कितना आ जाएगा h इंटू में कोट अल्फ़ा माइनस कोट 2 अल्फ़ा। सिमिलरली इसी को हम ऐसे प्रोसेस करेंगे, अगर यहाँ पर हमारा कोट 2 अल्फ़ा माइनस कोट 3 अल्फ़ा था तो नीचे तो हमारा साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 अल्फ़ा आया, यहाँ पर तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा h इंटू में नीचे आएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू में साइन 2 अल्फ़ा, और ऊपर हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और ये हमारा कितना है 200 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास 200 इज इक्वल टू h इंटू में साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा और इंटू साइन 2 अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4, तो इसको डिवाइड करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 200 अपॉन 100, और यहाँ पर h इंटू में कितना है साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू में साइन 2 अल्फ़ा अपॉन ये हमारे पास कितना है साइन 3 अल्फ़ा, ये है h इंटू में साइन अल्फ़ा अपॉन साइन 3 अल्फ़ा इंटू में साइन 2 अल्फ़ा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 अल्फ़ा ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर साइन 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 साइन अल्फ़ा माइनस के 4 साइन क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4 साइन क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा। सो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें 4 साइन क्यूब अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे, सो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो यहाँ से तो हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी पाई बाई 6 मिल जाएगी, पाई बाई 6। सो नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें अगर पाई बाई 6 मिला तो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू हमें तो हाइट चाहिए, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू आएगा हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसके अंदर पुट करें h की वैल्यू चाहिए ना हमारे पास, तो अल्फ़ा हमें मिला है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा h की वैल्यू चाहिए ना हमारे पास, सो ये आ जाएगा 200 h इज इक्वल टू 200 और इनटू में यहाँ पर हमारा क्या होगा साइन अल्फ़ा, ये हमारी कहाँ है इक्वेशन नंबर 5 ये रही, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई में कितना चलेगा साइन 2 अल्फ़ा चला जाएगा, तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट करेंगे तो 200 इंटू साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई 6, तो ये कितना जाएगा पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी इस रूट 3/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 200 इंटू रूट 3/2, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 100 इंटू में रूट 3 मीटर, तो ये हमारी हाइट आ गई। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।